हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट की टॉप टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। एंड हमने बहुत ही दिन हो गया जो कि जीके जीके पार्ट हमने डिस्कस नहीं कर पाए, बट हमने जो करंट अफेयर है ये डेली बेसिस में हमने डिस्कस करते रहे। बट अभी से ये हमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीके के टॉपिक देखते हैं। एंड आज से जो कि हमने डेली बेसिस में जो कि जीके डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए आज की पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या रहे क्वेश्चन में, ध्यान में रखना। इन एनवायरनमेंट, ध्यान में रखना, इन एनवायरनमेंट द रूट वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स, ध्यान में रखना जो एनवायरनमेंट है ना। एंड ये जो ब्लैक, जो बैकग्राउंड में जो ब्लैक ब्लैक कलर दी गई है, क्या ये सही है या फिर वाइट होना चाहिए, ये आपके लिए ये आप कमेंट करना कि कौन चीज़ सही हो सकता है, कि ये ब्लैक सही है या फिर वाइट बैकग्राउंड ये सही है। बस देखते हैं क्वेश्चन में। इन एनवायरनमेंट द रूट वर्ड एनवायरनमेंट्स, जो एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट ये सही आंसर होगा। एक तो है सराउंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सराउंड। ध्यान में रखना सराउंड। एंड और भी ध्यान में रखना, सही आंसर है सराउंड। एनवायरनमेंट सराउंड, सराउंड और इन सर्कल, ध्यान में रखना इन सर्कल। सो ध्यान में रखना। एंड जो कि एनीथिंग, जो एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनीथिंग दैट सराउंड अस इज कलेक्टिवली नोन एज द एनवायरनमेंट। जो भी हमारे चारों तरफ जो भी रहे वो एनवायरनमेंट कहा जाता है। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे या फिर रहे क्या रहे नोट में। द वर्ड एनवायरनमेंट, ध्यान में रखना, एनवायरनमेंट इज इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन ऑरिजिन, ध्यान में रखना, हैज बीन ऑरिजिन इन द फ्रेंच वर्ड एक एनवायरन, इसका मीनिंग है इट्स मीन्स द सराउंडेड और एनसर्कल्ड। ध्यान में रखना आर्बर प्लांट एंड द टेरा मीन्स द ट्री, ध्यान में रखना प्लांट एंड द लैंड रेस्पेक्टिवली। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या रहे नंबर 2 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फौना, ध्यान में रखना। जो ये तो रहे फौना, बट आपको फ्लोरा पूछे तो, ध्यान में रखना, ये फ्लोरा पूछे तो ये फ्लोरा मीनिंग है प्लांट, ध्यान में रखना। बट आपको फौना पूछे तो ये एनिमल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना एनिमल, फौना मतलब एनिमल, फ्लोरा मतलब ये है प्लांट, ध्यान में रखना ये बात। एंड सो एंड जो मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म रहे, जो कि जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म है उसे जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है। सो ध्यान में रखना। एंड ये तो रहे नॉन लिविंग जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है। एंड जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म रहे, क्या आप बता सकते हो, जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म रहे, लिविंग ऑर्गेनाइज्म उसे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ध्यान में रखना, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या फिर बायोटिक कम्युनिटीज कहा जाता है, ध्यान में रखना, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बायोटिक कम्युनिटीज कहा जाता है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। डिटेल में कोई नहीं है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है नंबर 3 में। क्या पूछा जा रहा है, स्टडी ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज, ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। स्टडी ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज, जो बायोस्फीयर के बारे में स्टडी करना, इसे क्या कहा जाता है, ध्यान में रखना, सही आंसर है इकोलॉजी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, ध्यान में रखना इकोलॉजी। और ध्यान में रखना और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ध्यान में रखना एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एंड और भी ध्यान में रखना, ये जो
जियोमोफोलॉजी, ये जो जियोमोफोलॉजी देख रहे हो ये है स्टडी ऑफ, ध्यान में रखना जो भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ध्यान में सुनना, स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, ध्यान में रखना स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। एंड जो ये जो ओसेनोलॉजी, ओसेनोलॉजी ये पूछे तो ये है स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ध्यान में रखना स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर। एंड ये जो क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पूछे तो ये है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान में रखना स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। सो याद रखना एंड नीचे ज़रूर कमेंट करना ये जो ब्लैक की जो बैकग्राउंड में जो ब्लैक की थीम लगाया गया है क्या ये सही है या फिर वाइट करना चाहिए, बस नीचे कमेंट करना। एंड सो ये सारे के सारे ध्यान में रखना, जियोमोफोलॉजी, ओसेनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड इकोलॉजी मतलब है एनवायरमेंटल बायोलॉजी और स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड सो जो कि जो अर्थ रहे ध्यान में रखना, अर्थ जो कि ये जो तीनों स्पीयर रहे ये तो रहे जियोमोफोलॉजी, ओसेनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये तीन स्पीयर जो कि अर्थ, ध्यान में रखना अर्थ मेड 3 स्पीयर, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में क्या दी गई है। एक तो रहे एटमॉस्फेयर, ध्यान में रखना, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ध्यान में रखना जो कि लिथोस्फीयर का जो स्टडी करना, लिथोस्फीयर इसका स्टडी करने ये कहा जाता है जो कि जियोमोफोलॉजी, ध्यान में रखना। एंड ओसेनोलॉजी ये है स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ओसेनोलॉजी, ध्यान में रखना। एंड एटमॉस्फेयर ये है क्लाइमेटोलॉजी, अभी हमने सारे डिस्कस किए ना, ध्यान में रखना। बर्नर्ड स्काई डिफाइंड द इकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द बायोस्फीयर, ध्यान में रखना बायोस्फीयर इट इज़ एन interdisciplinary concept for the integrating the astronomy, geophysics and meteorology and biogeography, ध्यान में रखना evolution and geology and geochemistry and hydrology and generally speaking all life, earth and sciences, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना विद इन ए गिवन रीजन, ध्यान में रखना ये जो फ्लोरा मतलब क्या है अभी हमने डिस्कस की, क्या आपको याद है? फ्लोरा ये है प्लांट, ये है प्लांट एंड फौना मतलब है एनिमल, ध्यान में रखना विद इन द गिवन रीजन और ए particular area is called as the diversity of a flora and fauna within a given region, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान में रखना इसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बायोडाइवर्सिटी यही आंसर है। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, ध्यान में रखना जो फ्लोरा एंड फौना जो है ना, प्लांट एंड जो एनिमल स्पेसीज पर्टिकुलर रीजन में जो पाई जाती है डिटरमाइंस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। द बायोडाइवर्सिटी in a particular geographical location also depends on the abiotic factor like soil, water, oil and wind, ध्यान में रखना सारे के सारे याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 5, which of the following is or are key environmental issue, ध्यान में रखना ये जो ऑप्शन में देख रहा हो ये सारे के सारे सही आंसर होगा या फिर इनमें से कौन सी सही आंसर होगा? इज और आर की एनवायरमेंटल इशू पूछे तो ये मतलब पोल्यूशन भी तो सही होगा, वी क्लाइमेट चेंज ये भी सही है, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी लॉस ये भी सही है, यानी कौन सी कथन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ध्यान में रखना जो कि ये जो 3 है ना, ये जो कि ट्रिपल प्लानिटोरी क्राइसिस कहा जाता है, ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू मेकिंग पीस विद इन द नेचर रिपोर्ट जो 2021 के मुताबिक, कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द मेक पीस विद द नेचर रिपोर्ट 2021 की,
ध्यान में रखना, ये ट्रिपल प्लानिटोरी क्राइसिस कहा जाता है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है कि एनवायरमेंटल इशू इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो एनवायरमेंटल इशू जो कारण रहे, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओवर पॉपुलेशन, वाटर पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज डिप्लेशन and essential any significant human including the disruption to the natural environment causing the harm to the ecosystem and human health। ध्यान में रखना, ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट पहुंचाती है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओवर पॉपुलेशन, ये तो हमने डिस्कस करी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 6, द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है, क्या आपको याद है? और ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, सारे के सारे वीडियो आपके नीचे के एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें मिल जाएगा फ्री में, कोई भी चार्जेस है ही नहीं। एंड सो द वर्ड इकोसिस्टम ये किसके द्वारा कॉइन करवाया गया है? ये है एजी टांसले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एजी टांसले। आइए इनके बारे में देखते हैं क्या रहे। सर आर्थर जियो टांसले, सॉरी क्या रहे? एजी टांसले के फुल फॉर्म आपको पूछे तो आर्थर जॉर्जी टांसले कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। ध्यान में रखना, साल है 1935 में ये जो कि इकोसिस्टम ये वर्ड उनके द्वारा कॉइन करवाया गया। टांसले वाज ऑक्सफोर्ड इकोलॉजिस्ट एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 7, द स्टडी ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। द स्टडी ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ध्यान में रखना, स्टडी ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज। लोअर लेयर के बारे में जो स्टडी करना ये है मेट्रोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेट्रोलॉजी। ध्यान में रखना, यही आंसर है। ये तो रहे मेट्रोलॉजी, बट आपको यदि आपको पूछे तो यही है कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना। सो बाहर में तो बहुत ही शोर शराब आ रहा है, जो ध्यान मत में लगाना हुआ, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। एटमॉस्फेयर अपर लेयर के बारे में स्टडी करना, उससे कहा जाता है एरोलॉजी यानी एरोलॉजी। ध्यान में रखना, उसे एरोलॉजी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। एंड जो एटमॉस्फेयर है ना, जो एटमॉस्फेयर जो कि 2 ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं, मतलब जो एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये 2 ग्रीक वर्ड मिलके ये बनाया गया है। 2 ग्रीक वर्ड आपको पूछे तो एक तो रहे एटम, ध्यान में रखना, एटमो मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग वेपर। ध्यान में रखना, एटमो मीन वेपर। एंड और एक रहे स्फीयर। स्फीयर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो वही स्फीयर है। ध्यान में, इसका मीनिंग स्फीयर है यानी स्पाइरा। ध्यान में रखना, स्फीयर यानी स्पाइरा। ध्यान में रखना, इसका मीनिंग है। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 8 में, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी बुक। ध्यान में रखना, ये क्या बुक है? फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी बुक, ये किसकी बुक है? रिटेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा ये फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी बुक ये लिखी गई है? ईपी ओडम के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ईपी ओडम। ध्यान में रखना। एंड ये जो ईपी ओडम है ना, ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। ध्यान में रखना, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ईपी ओडम। एंड बात करें उनके द्वारा जो लिखी गई है, ये ईपी ओडम जो कि उनका जन्म पूछे तो 1913। और 1913 से और भी एक याद आ रहा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इसी ईयर में उन्हें लिटरेचर के क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दी गई है। क्या आपको याद है? फर्स्ट इंडियन थे, वो तो अलग बात है। 1930 जन्म एंड 2002 में डेथ। किसका? ईपी ओडम। एंड बात करें ये जो ईपी ओडम है ना, उन्हें फादर ऑफ, किसके फादर? फादर ऑफ मॉडर्न
मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान में रखना सारे के सारे जो भी बताया जा रहा है। एंड फादर, बट आपको फादर ऑफ इकोलॉजी पूछे तो वो है, ध्यान में रखना उसका नाम है एर्नेस्ट हैकेल, एर्नेस्ट हैकेल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। यही बुक है फंडामेंटल इकोलॉजी। ये जो बुक है ये किसकी है? ये है ईपी ओडम। ध्यान में रखना ईपी ओडम ये है यूजेनिया प्लीजेंट ओडम वाज द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, known for his pioneering the work on the ecosystem ecology. He and his brother हावर्ड टी ओडम, ध्यान में रखना उनका नाम है ईपी ओडम, उनका ब्रदर का नाम है हावर्ड टी ओडम। रोड द पॉपुलर इकोलॉजी टेक्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी 1953 में। ध्यान में रखना सारे के सारे जो भी बताए जा रहे हैं बुक इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल इकोलॉजी ईपी ओडम एंड उनकी ब्रदर जो हावर्ड टी ओडम के द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। अभी हमने डिस्कस की। जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुना करिए। जो बताया जा रहा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द, हालांकि बहुत ही कम से क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है ना, बट सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड सारे के सारे जो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुकी है, बस इसी क्वेश्चन ही डिस्कस की जाती है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी पूछे तो ये है फादर ऑफ इकोलॉजी, तो अभी हमने डिस्कस की, ये है एर्नेस्ट हैकेल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एर्नेस्ट हैकेल। ध्यान में रखना। एंड उन्होंने जो कि प्रपोज की है जो फास्ट, ध्यान में रखना फास्ट वेकोलॉजिक जो वर्ड है ना, ये फास्ट उनके द्वारा जो कि प्रपोज की है। ध्यान में रखना उनके द्वारा ये वर्ड दी गई है वेकोलॉजी। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द टर्म इकोलॉजी इज द डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेकस। ध्यान में रखना ये वेकस वर्ड से ये डिराइव करवाया गया है। मीनिंग क्या है? होम एंड लोगस मीन्स द स्टडी। ध्यान में रखना होम एंड स्टडी, वेकस मीनिंग होम, लोगस मीनिंग स्टडी। ध्यान में रखना टर्म इकोलॉजी system was first used in 1869 by the German biologist Ernest Haeckel. Literally means the study of home. ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की इंपॉर्टेंट है। Which of the following is the synonym of biosphere? बायोस्फीयर की सिनोनिम पूछे तो ये है इकोस्फीयर, यानी ऑप्शन इकोलॉजी इकोस्फीयर। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इकोस्फीयर। ध्यान में रखना ये जो इकोस्फीयर है ना, ये बात है ध्यान में रखना। इकोस्फीयर बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट आर इन्वॉल्व इन इट। ध्यान में रखना बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट वहाँ जुड़े रहे इकोस्फीयर लेके ये बनते हैं। ध्यान में रखना यानी बायोस्फीयर। देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल रहे या फिर नहीं। कोई भी नहीं है बस। फ्रेंड आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ और एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।